हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, अपने जो टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज अपन को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया पढ़नी है। और देखो, पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण कुछ सहजीवी, असहजीवी जीवाणुओं के द्वारा और नीली हरी शैवालों के द्वारा होता है, ठीक है। तो आज अपन उसी चीज़ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वैसे पिछले वीडियो में आपको मैंने नाइट्रोजन के अजैविक स्थिरीकरण के बारे में बताया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण, ठीक है। तो देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में बदलना। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, ठीक है ना, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले तो बेटा अपन को ये परिभाषा, ठीक है, क्या लिखा है इसमें मैंने, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में बदलना जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव डाईएज़ोट्रॉफ शब्द को बेटा याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, डाईएज़ोट्रॉफ, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन, और बेटा आप सब जानते हैं केमिस्ट्री से, नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन के दो परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, डाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। वायुमंडल की कुल स्थिरीकृत नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का 60% भाग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा स्थिर किया जाता है।
ठीक है बेटा। और लास्ट में मैं क्या लिख दूंगा, यह निम्न दो प्रकार का होता है, यह निम्न प्रकार का होता है। अब अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक सुन लें। देखिए बेटा, ध्यान से सुनना, क्योंकि अपन ने आज स्टार्ट किया है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में बदलना जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं बेटा, डाईएज़ोट्रॉफ कहलाते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी कि डाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि देखो ये मैंने आपके सामने नाइट्रोजन लिख रखा है, और बेटा नाइट्रोजन के अणु के अंदर नाइट्रोजन के दो परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अपन ने डाईएज़ोट्रॉफ कहा। किनको, उन सूक्ष्म जीवों को जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए, वायुमंडल की कुल स्थिरीकृत नाइट्रोजन का 60% भाग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा स्थिर किया जाता है, ठीक है ना। आगे अपन को इसके प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी प्रोसेस जाननी है। एक बार दोबारा से कह देता हूँ, क्योंकि मुझे ये मिटानी है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में बदलना जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, डाईएज़ोट्रॉफ। आगे चलिए, ये सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि डाई नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसीलिए इन सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, डाईएज़ोट्रॉफ बोलते हैं। आगे चलिए, वायुमंडल की कुल स्थिरीकृत नाइट्रोजन का 60% भाग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है। तो बेटा अब अपन इसके प्रकार पढ़ने वाले हैं, किसके, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के। तो देखो मैं बीचों बीच में लिख देता हूँ, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। ये मैंने इसके प्रकारों में बांटेंगे इसको अपन, और सारी की सारी बात अपन बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है। तो एक करके सबसे पहला हेडिंग में लिख रहा हूँ, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। ये पहला प्रकार हो गया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत। इस विधि में मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे पहली बात आप ये बोलोगे कि भाई मृदा में पाए जाने वाले, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब कौन कौन से जीव इसके अंतर्गत आते हैं, देखो बेटा, एक तो अपन लिखेंगे वायवीय जीवाणु। कौन लिख दिया मैंने, वायवीय जीवाणु, ठीक है। वायवीय जीवाणु का एग्जाम्पल अपन लिखेंगे एज़ोटोबैक्टर और एज़ोमोनास। एग्जाम्पल है इसका एज़ोटोबैक्टर, और एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया,
एजोमोनास। अब नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे अपन लिखेंगे अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु। और इसके अंदर मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्लॉस्ट्रिडियम ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वायवीय जीवाणु हो गए, अवायवीय जीवाणु हो गए। इसके बाद में नीली हरी शैवाल नंबर 3 पे। नीली हरी शैवाल। और बेटा नीली हरी शैवालों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? नॉस्टॉक, एनावीना। एग्जाम्पल हैं इसके, नॉस्टॉक, एनावीना, ऑसिलेटोरिया आदि। ये नीली हरी शैवालों के एग्जाम्पल हो गए। और नंबर 4 पे अपन लिख देते हैं बेटा कवक। और कवक में कौन आ जाएगा? यीस्ट। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करते हैं। और उसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ठीक है, नंबर 5 पे यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 5 ऊपर लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। ये अपन ने नंबर 5 पे लिख दिया। और इसमें एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे? क्लोरोबियम, रोडो, स्यूडोमोनास। एक तो अपन लिख देंगे क्लोरोबियम और दूसरा अपन लिख देंगे रोडो स्यूडोमोनास। ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक है, और सबसे लास्ट में इन सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सक्रियता हेतु मोलिब्डेनम तत्व की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता हेतु। तो बेटा ये तो ना असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत अपन ने सारी की सारी कहानी बता दी। ठीक है ना। अब अपन दूसरा फिक्सेशन पढ़ेंगे। कौन सा? सहजीवी। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इस क्रिया में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। लिख देता हूँ साइड में, सूक्ष्म जीव पादपों से सहजीवी संबंध बनाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन आएंगे वो अपन को अब आगे लिखने हैं बेटा। तो सबसे पहले तो मटरकुलीय पादपों की जड़ों में राइजोबियम और ब्रैडी राइजोबियम की विभिन्न जातियां। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1 मूल गुलिकाओं। और इसमें अपन एग्जाम्पल लिख देंगे राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम। एक्चुअल में मटरकुलीय पादपों की जड़ों में राइजोबियम एवं ब्रैडी राइजोबियम की विभिन्न जातियां गुलिकाओं अथवा गांठों का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार नंबर 2 पे स्तंभ गुलिकाएं। तो इसमें भी अपन को राइजोबियम की एक प्रजाति लिखनी है बेटा, एजोराइजोबियम। क्या लिखा मैंने नाम? एजोराइजोबियम।
ठीक है ना। एजोराइजोबियम मटरकुलीय पादप सेसबानिया में, मटरकुलीय पादप, पादप का नाम क्या है, सेसबानिया में स्तंभ गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करता है। ठीक है ना। और ये स्तंभ गुलिकाएं भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करती हैं। नंबर 3 पे आ जाइए। एजोला की पत्तियों में, नंबर 3 पादप का नाम एजोला। एजोला की पत्तियों में एक नीली हरी शैवाल एनावीना एजोली सहजीवी रूप में पाई जाती है। ठीक है ना। और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करती है। और बेटा नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे क्या, कुछ एलेग्यूम पादपों जैसे एलनस की जड़ों पर, पादप का नाम क्या है, एलनस। एलनस की जड़ों पर, एलनस की जड़ों पर फ्रैंकिया नामक सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है। कौन सा जीव, फ्रैंकिया। तो बेटा इस प्रकार से अपनी पूरी की पूरी टेबल खत्म हो गई। ठीक है। अब आपको ये पूरी टेबल मैं समझा देता हूँ। देखो अपन पढ़ रहे हैं बेटा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। अब इसमें अपन ने 2 प्रकार पढ़े। देखो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 2 प्रकार। ठीक है। पहला प्रकार तो कौन सा, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दूसरा प्रकार कौन सा, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। आगे चलिए। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, मृदा में पाए जाने वाले, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। वापस कह रहा हूँ, मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं उनको मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। सबसे पहले तो कौन सा लिखा है, वायवीय जीवाणु। क्या एग्जाम्पल हैं इसके, एजेटोबैक्टर और एजोमोनास, पहला। नंबर 2 पे आ जाइए, अवायवीय जीवाणु। क्या नाम लिखा है मैंने अवायवीय जीवाणु का, क्लोस्ट्रिडियम। नंबर 3 पे आ जाइए, नीली हरी शैवाल, नोस्टोक एनावीना ऑसिलेटोरिया प्लेक्टोनीमा। ये सब नीली हरी शैवालें हैं और ये सभी शैवालें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करती हैं। और नंबर 4 पे मैंने लिखा है कवक, और कवक का एग्जाम्पल मैंने दिया है यीस्ट, यानी कि यीस्ट भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। और नंबर 5 पे मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इसके अंदर क्लोरोबियम और रोडोस्यूडोमोनास, ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार अपना असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन से जीवों के द्वारा होता है, ये पूरी कहानी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि वे सूक्ष्म जीव, वे असहजीवी, वे असहजीवी सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं,
इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए मृदा में कौन से तत्व की अनिवार्यता का होना आवश्यक है? मोलिब्डेनम। और बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है कि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए कौन से तत्व की मृदा में होना आवश्यक है? तो आप कौन सा नाम लोगे? मोलिब्डेनम। तो बेटा एक तरफ का संपूर्ण काम अपन खत्म कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब दूसरी तरफ पे आइए, क्या लिखा है दूसरी तरफ? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। नंबर 1 पे मैंने क्या लिखा है कि मटर कुलीय पादपों की जड़ों में राइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम नामक जीवाणु जड़ों में गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करते हैं। गुलिका आपको बता चुका हूँ, गांठों को कहते हैं। गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करते हैं। और बेटा ये जीवाणु स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में फिक्स करते हैं। पहला खत्म हो गया। नंबर 2 पे आ जाइए। पादप जीवाणु का नाम मैंने क्या लिखा है? एजोराइजोबियम, ठीक है। तो बेटा मटर कुलीय पादप है, पादप का नाम क्या है? सेसबानिया। सेसबानिया नामक पादप में एजोराइजोबियम, ये भी बेटा राइजोबियम जीवाणु की एक जाति है। एजोराइजोबियम जीवाणु राइजोबियम की एक जाति स्तंभ गुलिकाओं के निर्माण को प्रेरित करती है। यानी कि इस बार गांठों का निर्माण किस में होता है? स्तंभ में होता है। और बेटा ये गुलिकाएं भी मदद करती हैं किसमें? ये गुलिकाएं भी मदद करती हैं किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सुन लिया आपने? आगे चलिए बेटा। उसके बाद नंबर 3 पे लिखा है एक पादप है टेरिडोफाइट्स, जिसका नाम है एजोला। क्या नाम है? एजोला। इस पादप की पत्तियों में एक नीली हरी शैवाल जिसका नाम है एनाबीना एजोली। एनाबीना एजोली नामक नीली हरी शैवाल सहजीवी रूप में पाई जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में मदद करती है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे पादप का नाम लिखा है एलनस। एलनस की जड़ों पर फ्रैंकिया नामक सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक ग्रंथियों के निर्माण को प्रेरित करता है। तो बेटा यहाँ आकर के अपना नाइट्रोजन स्थिरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो अब आपके समझ में बैठ गया होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी बड़ी है, जिसको अपन ने 2 भागों में विभक्त किया था। सबसे पहले तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नंबर 2 पे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर 2 प्रकार पड़े थे, एक तो भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत अपन ने लिखा था वायुमंडलीय तड़ित या मेघ गर्जन द्वारा।
और रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर अपन ने लिखा था औद्योगिक विधि, जिसमें हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया। और अब अपन ने पढ़ा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अपन ने दो भागों में बांट दिया, असहजीवी और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार के वायवीय और अवायवीय जीवाणु, नीली हरी शैवाल, कवक और उसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आए, ठीक है। जबकि दूसरी ओर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणु, ठीक है, नीली हरी शैवाल आए, ठीक है ना। तो बेटा देखो, राइजोबियम और ब्रैडीराइजोबियम ने तो मटर कुलीय पादपों की जड़ों में मूल गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण किया। एक दूसरे मटर कुलीय पादप सेसबानिया में एजोराइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव ने स्तंभ गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण किया। स्तंभ गुलिकाओं के निर्माण का एजोला की पत्तियों पर कौन सा शैवाल? एनावीना एजोली नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और आगे बेटा एलनस की जड़ों पर फ्रैंकिया नामक सूक्ष्म जीव जो गुलिकाओं के निर्माण का प्रेरण करता है और साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो बेटा नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया के 4 चरणों में से प्रथम चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण अपन खत्म कर चुके हैं। इसके बाद अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ये 3 और बच जाते हैं। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हुए इन्हें ख़त्म करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।